और मेरा यस्सु बढ़े। कलाम के लिए, यस्सु के लिए तालियां, मेरे लिए नहीं, यस्सु के लिए। उसकी जाते अक़दस सबसे बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। आप सबका शुक्रिया। आज सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूं अपने छोटे भाई को, इस घराने को। मसीह यस्सु में सलामती। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आज हमारे पास जो टॉपिक है बाइबल मुकद्दस में से, वो है शादी। शादी के ताल्लुक से हम कुछ सीखेंगे। दर हकीकत बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि शादी है क्या। लफ्ज शादी हम देखेंगे। लफ्ज शादी 23 मर्तबा बाइबल मुकद्दस में इस्तेमाल हुआ है, और शादी का मतलब है खुशी, इत्मीनान, खुशहाली, मुसर्रत, शादमानी, शरई तौर पर, खानदानी तौर पर, इज़्दवाजी तौर पर, बाइबली तौर पर एक मर्द और औरत का एक होना शादी कहलाता है। मेरे सीसो, शादी एक पाक साक्रामेंट है। शादी एक पाकीज़ा बंधन है जो किसी इंसान ने नहीं जोड़ा, बल्कि दुनिया में सबसे पहली शादी, दुनिया में सबसे पहला रिश्ता जो एक मर्द और औरत के दरमियान जोड़ा, जो सबसे पहला निकाह किया, जो सबसे पहला रिश्ता जोड़ा, वो आदम और हवा को। पैदाइश की किताब में पहला बाब, उसमें हम देखते हैं कि खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, क्योंकि खुदा ने जितने भी चरिंद परिंद, जानवर और हशरातुल अर्ज़ बनाए, वो सब मेल और फीमेल थे, नर और नारी थे, सब जोड़ा जोड़ा थे। लेकिन उन सब के ऊपर जंगल बियाबान और जितनी भी कायनात थी, सबका बादशाह, सबकी अथॉरिटी, सबका इख्तियार आदम को दिया। आदम को उसका बादशाह बनाया, मगर इसके बावजूद आदम अकेला रहता था और सोचता रहता था। फिर खुदा ने जब आदम पे गौर किया, तो खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, सो मैं इसकी मानद एक और इसका साथी बनाऊंगा, जो इसका हेल्पर होगा, जो इसका मददगार होगा, जो इसका साथी होगा। आमीन। ये शादी का तारुफ है। अभी जो आज का दिन है, ये भी इसके बारे में जानना जरूरी है, कि जिसे हम रस्म मेहंदी कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि लफ्ज मेहंदी का बाइबल मुकद्दस में पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक 3 बार जिक्र हुआ है। और मेहंदी, रस्म मेहंदी जो है, जो रस्म है, जो हम करते हैं बड़े सगीर पाको हिंद में, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में रस्म मेहंदी की जाती है। ये आज से 5000 साल कबल हिंदुस्तान के शहर उत्तर प्रदेश से इसका आगाज हुआ। हिंदुस्तान के शहर से इसका आगाज हुआ। 5000 साल पहले रस्म जो है उसकी बात कर रहा हूं। वैसे मैंने बताया कि मेहंदी जो है वो बाइबल मुकद्दस में इसका 3 बार जिक्र है। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहता हूं। बेटा ये पकड़ो, इधर ऊपर खड़े हो। एक चीज का एक मतलब होता है। जैसे हमारे सामने ये बड़े ही कलरफुल फ्लावर्स हैं, फूल हैं। ये जो सफेद रंग है इसका मतलब है पाकीज़गी, पाकदामनी। ये जो सब्ज रंग है इसका मतलब है खुशहाली, बहाली,
ताजगी और तरक्की को जाहिर करते हैं। ये जो सुर्ख कलर है ये खतरे को भी जाहिर करता है और फतह को भी जाहिर करता है, और जो नीला कलर है वो सरबुलंदी को, वडियाई को और बड़ाई को जाहिर करता है। ये जो पीला रंग है ये अफसुर्दगी को, मौत को जाहिर करता है। शादी के पहले दिन ही हम गले में पीले दुपट्टे, पीला खुसा, पीला ड्रेस पहन लेते हैं। पीला ड्रेस, पीला रंग मौत को जाहिर करता है। याद रखें, ये बातें सीखने वाली बातें हैं, नाराज होने वाली बातें नहीं। नाराज नहीं होना। जो हम ड्रेस पहनते हैं, जो हम नाम रखते हैं, इनके बारे में सीखना जरूरी है। पीला रंग अफसुर्दगी को और मौत को जाहिर करता है। मेहंदी पे हम देखते हैं, हम दुल्हन को पूरा ड्रेस पीला पहनाते हैं। उसके जो कजरे, जो भी जूड़ा लगाते हैं वो भी पीला होता है। उसके शूज भी पीले, यानी मौत को और अफसुर्दगी में उसको रंग के इधर बैठा दिया जाता है। ये एक तल्ख हकीकत है और कड़वा सच है। बेशक कुछ लोग नाराज होंगे, लेकिन ये चीजें सीखनी जरूरी है। 2024 है, आज भी नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? पढ़े लिखे हैं हम, ये चीजें सीखनी जरूरी हैं। मेहंदी लगाएं, लेकिन जो रस्में हैं ये सारी रस्में हिंदुस्तान से इजाद हुई, उन लोगों से इजाद हुई जो देवियों देवताओं की प्रार्थना करते हैं, खुदा के पुजारी नहीं हैं, बाइबल के बिलीवर नहीं हैं, जिंदा खुदा के मानने वाले नहीं हैं। वेखो वेखी ना टुरिए।